तो बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हार्मोन रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें कि हार्मोन रिसेप्टर होता क्या है, तो इसे यहाँ हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बने हुए हैं। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, जैसा कि हमने सीखा है। और ये हार्मोन सीधा कहाँ जाते हैं? ये हार्मोन सीधा जाते हैं हमारे ब्लड वेसल में। यानी हम बोलते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन यानी हॉर्मोन्स को ब्लड में डाल देता है, ब्लड वेसल में। फिर फाइनली ये ब्लड वेसल से जाते हैं अपनी टारगेट सेल पर, जहाँ पे इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। और टारगेट सेल पर जाके ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं यानी बाइंड हो जाते हैं। और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिससे ये जुड़ जा रहे हैं या बाइंड हो जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उनसे हार्मोन रिलीज हुआ जो ब्लड में गया। फिर फाइनली ये ब्लड से बहकर अपनी टारगेट साइट पर आया, टारगेट सेल पर आया और यहाँ पर एक रिसेप्टर से जुड़ गया। तो जब ये हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार करता है जिसे हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इसी सब टॉपिक में हम हार्मोन के रिसेप्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है अपने रिसेप्टर के लिए। वो किसी भी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। उसका जो टारगेट साइट है, जो टारगेट सेल है, उसका रिसेप्टर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। और जो रिक्वायरमेंट है हार्मोन की, उसी टाइप का हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है। तो बच्चों, ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, जो हार्मोन है उसे अगर टारगेट साइट या टारगेट सेल में एंटर करना है और रिसेप्टर से जुड़ना है तो अल्टीमेटली उसे लिपिड बायलेयर को क्रॉस करना होगा। तो इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करने के लिए या तो उसे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से जुड़ना होगा या डायरेक्टली उसके अंदर घुसकर अंदर वाले रिसेप्टर से जुड़ना होगा। तो इस इमेज के थ्रू हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि टू एंटर द टारगेट सेल, हार्मोन नीड टू बाइंड टू द बायलिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर टारगेट सेल में हार्मोन को एंटर करना है यानी बाहर आउटसाइड ऑफ द सेल से सेल के साइटोप्लाज्म में आना है, तो इस हार्मोन को इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करना होगा। ये लिपिड बायलेयर किसकी है? ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरीके के हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में। पहला है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अगर हम बोल रहे हैं कि जो हार्मोन है वो पहले लिपिड बायलेयर के रिसेप्टर से जुड़ रहा है, ऐसा रिसेप्टर जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ये हो जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स के बारे में। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हार्मोन डायरेक्टली लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके आता है और लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर कर वो सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स से जुड़ता है। यानी जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और इन तरीके के रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो यहाँ हार्मोन रिसेप्टर्स हमारे दो तरीके के हो जाते हैं। एक जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, और एक जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो बच्चों, अगर हम बात करें हार्मोन के टाइप के हिसाब से वो कौन सा रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं एक तरफ प्रोटीन हार्मोन और एक है हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों हार्मोन्स यानी प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स ये बाइंड होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर पे। यानी जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट है ये उस मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और अल्टीमेटली आगे जाके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर आगे जाके क्रिएट करता है सेकंड मैसेंजर्स। तो जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पर्पल कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन आता है, इस मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर जैसा आप देख पा रहे हैं लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन जो हार्मोन है ये आएगा, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर आकर जुड़ेगा और अंदर बहुत सारे चेंजेस करेगा या सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाएगा। इसमें से आप देख पा रहे हैं कितने अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। तो बच्चों, चलते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर्स को अच्छे से जानते हैं।
तो बच्चों, अगर हम बात करें इन सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में कि किस तरीके के अलग अलग मैसेंजर्स सेल के अंदर बनते हैं जब प्रोटीन हमारा रिसेप्टर से जुड़ता है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला हम बात करते हैं साइक्लिक एएमपी। एएमपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। दूसरा है हमारे पास आईपी3। आईपी3 का फुल फॉर्म है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। और तीसरे तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है हमारा कैल्शियम आयन। तो ये तीन तरीके के इम्पॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर्स बनते हैं जब हमारा हार्मोन मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़ता है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से बाइंड होता है। फिर ये तीनों सेकेंडरी मैसेंजर्स कहीं ना कहीं आगे जाके एक रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आगे जाके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हम बोलते हैं कि जो ये सेकेंड मैसेंजर्स बने हैं, ये सेल के मेटाबॉलिज्म यानी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, इस सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने सीखा था कि जो हमारा हार्मोन है वो हमारे रिसेप्टर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर से जुड़ रहा है। अगर हम इस एग्जाम्पल से देखें तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो हार्मोन है हमारा एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि हमने सीखा है, ये एक बाइंड होता है रिसेप्टर से और वो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे हमारे ओवरी की सेल मेम्ब्रेन पे। तो जो हमारा हार्मोन एफएसएच है वो हमें पता है कि वो ओवरी पर काम करता है जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये एफएसएच एक रिसेप्टर पर जुड़ रहा है जो कि ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। जैसे ही रिसेप्टर पर जुड़ता है, इसकी वजह से होते हैं बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स का डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट होते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने सीखा है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स आगे जाके एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बनाते हैं, और इस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की वजह से बहुत सारे सेल में चेंजेस होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और इस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल है ओवरी की ग्रोथ यानी ओवेरियन ग्रोथ। तो आपने देखा किस तरीके से हमारा एक एफएसएच हार्मोन ओवरी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर से जुड़ता है। जुड़ने के बाद ये बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर्स बनाता है जो कि आगे जाके एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी ये ओवरी की ग्रोथ को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे तरीके के हार्मोन्स की। अभी तक हम देख रहे थे प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव नेचर वाले हार्मोन। अब हम बात करेंगे एक तो स्टेरॉयड नेचर वाले हार्मोन की और दूसरा आइटोथायरोनिन्स के बारे में। तो ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, हार्मोन सीधा लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर कर अंदर की तरफ चला जाता है और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जुड़ जाता है। तो ये हमारा ब्लू कलर का हार्मोन सीधा अंदर आया और अंदर के रिसेप्टर से जुड़कर सेल में बहुत सारे चेंजेस करा। तो हम इसमें बात करते हैं कि ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये दोनों अल्टीमेटली आगे जाके इंटरैक्ट करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो पूरे जीन पूल है, उस जीनोम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और फाइनली इस इंटरैक्शन की वजह से जीन एक्सप्रेशन नाम का एक फिनोमेना होता है, यानी जो हमारा जीन है वो किस तरीके का प्रोटीन बनाएगा और वो कैसे एक्सप्रेस होगा, ये पूरी चीज़ें रेगुलेट होती हैं हमारे इस इंटरैक्शन से, जो कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो जीनोम से इंटरैक्ट करता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम आज बात करते हैं सेल के अंदर बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो हमारे जीनोम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है सेल के अंदर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अल्टीमेटली वो बायोकेमिकल एक्शन शो करता है, और इस बायोकेमिकल एक्शन से बहुत सारे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो सकते हैं और जो कि बॉडी के डेवलपमेंट में भी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, चलते हैं और इस जीन एक्सप्रेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं एक स्टेरॉयड हार्मोन की, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल। ये एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, यानी जो यूट्रस है, जो फीमेल का यूट्रस है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ अंदर आता है। अंदर आकर ये हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स से जुड़ता है और न्यूक्लियस के अंदर आकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसा कि अभी हमने सीखा है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारे जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करता है और उसे मदद करता है mRNA मैसेंजर आरएनए बनाने में। ये मैसेंजर आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं और इन्हीं प्रोटीन की वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बनते हैं जो कि ओवरऑल हमारे यूट्रस की टिश्यू ग्रोथ में मदद करते हैं और यूट्रस की डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एक स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्टली अंदर आ जाता है, इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाकर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए एक चैलेंज फेस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर मेम्ब्रेन बाउंड हॉर्मोन्स? ऑप्शन ए, दे एंटर सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। ऑप्शन बी, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। ऑप्शन सी, दे आर वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हॉर्मोन्स के लिए गलत है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर कॉपी में लिख पाएं। हमारा आंसर है ए, मेम्ब्रेन बाउंड हॉर्मोन्स दे डू नॉट एंटर द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली, इंस्टेंट दे मेड कनेक्शन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कनेक्शन बनाना होता है रिसेप्टर के साथ, जिसे हमने बोला था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे समरी या नोट मेकिंग की। इसमें हम वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हार्मोन रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द टारगेट टिश्यू। जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, यानी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जिससे हार्मोन जाकर जुड़ रहा है, बाइंड हो रहा है, वो स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू पर ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हार्मोन को अपना फंक्शन शो करना है। हमारा दूसरा पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं वो ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि हमारी लिपिड बायलेयर जो सेल मेम्ब्रेन की है उस पर प्रेजेंट होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मोस्टली ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जनरली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर होते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, हार्मोन ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव नेचर इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो जो प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन्स हैं वो हमारे इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आइडोथायरोनिन एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। जो आइडोथायरोनिन्स हैं और जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो हमारे इंटरैक्ट करते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ। यहाँ पर हम वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकें। ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।